नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट की एक और शानदार क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट की उन घटनाओं के बारे में जो कि 14 जनवरी को घटी हैं। भाई इन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, हम अच्छे से बढ़िया से जानकारी लेंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं 14 जनवरी को। भाई किन किन घटनाओं के बारे में, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं भाई ऐसी हैं तो 14 जनवरी को घटी हैं और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सबको मैं लेकर आया हूँ। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। लगातार आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी करंट की। चलो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास। देखो क्लास में क्या है। तो पहली जो घटना है आपकी वो आपकी है कि भारत जो है 28वीं कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। भारत कौन सी करेगा? 28वीं कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस की भाई क्या करेगा? मेजबानी। बेटा क्वेश्चन यही बन सकता है कि भारत कौन से नंबर की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है, तो भाई कौन सी करेगा? 28वीं। कौन सी भाई? 28वीं। आगे बोला है भारत आज 14 जनवरी को नई दिल्ली में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। इस समिट में कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। भाई तो इस जो कॉन्फ्रेंस में कौन शामिल होंगे? तो कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष यहां मौजूद रहेंगे और साथ में कौन रहेंगे? पीठासीन अधिकारी मौजूद रहेंगे। और ये बैठक भाई कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी 28वीं कॉन्फ्रेंस होगी। कौन सी भाई? 28वीं। और मेजबानी कौन कर रहा है? हम भारतीय इसकी मेजबानी कर रहे हैं। आगे है ये 3 दिवसीय सम्मेलन। ये भाई कितना होगा? 3 दिन का सम्मेलन होगा जो कहां होगा भाई? नई दिल्ली में 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। मतलब 14, 15 और 16 3 दिन ये चलेगा। इसमें 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों, 7 से अधिक भाई क्या होंगे? राष्ट्रमंडल देश होंगे और अर्धस्वायत्त संसदों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। भाई राष्ट्रमंडल देश भाई वह देश होते हैं जो क्या होते हैं? कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। उन सभी देशों को क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। पीएम 15 जनवरी को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में इसका उद्घाटन करेंगे। भाई कब करेंगे उद्घाटन इसका? 15 जनवरी को। यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में 16 जनवरी तक चलेगी। इसका थीम रहेगा एआई। इसका भाई थीम क्या है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका थीम होने वाला है। कॉन्फ्रेंस पूरी होने पर लोकसभा अध्यक्ष और ऑफिशियली यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे हॉयले को सीएसपीओसी की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। भाई किसको भैया? अध्यक्ष कौन? लिंडसे हॉयले को क्या सौंपी जाएगी? अध्यक्षता सौंपी जाएगी। तो सिंपल सी बात, आपको यहां क्या याद रखना है? पहली बात याद रखना, कौन सी कॉन्फ्रेंस 28 नंबर की है, मेजबानी कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है इसको? तो भारत करवा रहा है। बेटा कहां होगी आपकी? नई दिल्ली में होगी। कितने दिन की है भाई? 3 दिन की है। कितने देश भाग लेंगे भाई? कितने लेंगे? 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देश भाग लेंगे। कब से कब तक? 14 से कहां तक है भाई? 16 तक होने वाली है। क्लियर मेरी बात सबको भाई? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं हमारी सेकंड घटना पे। सेकंड घटना भाई क्या है? तो डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने एंटी टैंक, भाई कौन सी? एंटी टैंक गाइड मिसाइल का भाई क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 11 जनवरी को 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भाई मिसाइल है आपकी कैसी है? 3rd जनरेशन की भाई, और फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है भाई। इसका कब हुआ भाई? सफल परीक्षण हुआ। कब हुआ? 11 जनवरी को। भाई किसने किया है? तो किसने किया है भाई? डीआरडीओ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपका MPATGM मूविंग टारगेट पर हमला करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल। भाई ये मिसाइल जो है इसका नाम क्या है? MPATGM है ना। ये भाई किस पे हमला करेगी? मूविंग टारगेट पे। जो टारगेट मूव कर रहा होगा उस पे ये हमला कर सकती है। इसे भारत की डायनेमिक्स लिमिटेड BDL डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बेल ने मिलकर तैयार किया। किसने तैयार किया? BDL ने और बेल ने मिलकर तैयार किया है। मिसाइल को ट्राइपॉड
माउंटेड सिस्टम के साथ साथ मिलिट्री व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। भाई इसका ट्राइपॉड होगा, उस पर रख के इसको लॉन्च कर सकते हैं, या फिर मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं वहां रख के भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, है ना। और भाई ये किस पे हमला करेगी? हमला किस पे करेगी? जो टारगेट क्या होंगे भाई? मूविंग टारगेट, वहां भी हमला कर सकती है। भाई टारगेट एक होते हैं स्टेबल होते हैं और एक क्या होते हैं? मूविंग, तो दोनों पे हमला कर सकती है। चलो आगे बढ़े भाई, देखें, चलो आगे देखते हैं। अगला आपका है भारत और जर्मनी। आपको पता है भाई जर्मनी के चांसलर भारत यात्रा पे आए हुए हैं, तो डील पे डील भाई होती जा रही है, उनकी हम और बातें कर लेते हैं। भारत और जर्मनी ने 19 एग्रीमेंट पर साइन किए। कितने एग्रीमेंट हुए? 19 हुए। 12 जनवरी को भारत और जर्मनी ने 19 एग्रीमेंट पर साइन किए और 8 प्रमुख घोषणाएं की हैं। भाई कितनी घोषणाएं की हैं? 8। 19 हुए हैं एग्रीमेंट और 8 हुई हैं घोषणाएं। किसने की है? भारत ने और जर्मनी ने मिलकर। आपको पता है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कहां आए हैं? भारत आए हुए हैं भाई, तो उनके साथ भाई लगातार डीले हो रही है। देखते हैं कौन है आगे। जर्मनी ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए 1.24 बिलियन यूरो का फंडिंग किया। कितना फंडिंग किया है? 1.24 बिलियन यूरो का क्या किया है? फंडिंग। किसने किया? जर्मनी ने। भारत ने जर्मनी की थिसेन ग्रुप कंपनी के मजगाव डॉट लिमिटेड के बीच 6 एडवांस पनडुब्बियों के लिए प्रोडक्शन के लिए डील की। भाई ये मैंने आपको आगे ही पढ़ाया है, जो क्लास 13 जनवरी थी भाई मैंने आपको इसको पढ़ाया है। आगे देखो भाई, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर के पार चला गया है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर पर है। भाई क्या है? अब तक का सबसे उच्च स्तर पर है ना। तो भाई मैंने बताया था आपको, कल मैंने क्लास जो ली थी 13 जनवरी की, अब बताया था भाई कितना है? 50 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है, सबसे ऊंचे लेवल। भाई किसका? भारत का और जर्मनी का व्यापार। भारत और जर्मनी का व्यापार कहां पहुंच गया है? 50 अरब डॉलर से कहां पहुंच गया बेटा? ऊपर पहुंच गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हैदराबाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। हॉकी इंडिया ने 2026 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी यानी कि FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। भाई हॉकी इंडिया ने 2026 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी यानी कि FIH वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी के लिए भाई किससे किया है? तेलंगाना से क्या किया है? एग्रीमेंट साइन किया है। भाई किसके लिए? हॉकी वर्ल्ड कप के लिए, वुमेन्स वाला वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया। किससे किया है? तेलंगाना सरकार से। आगे देख भाई क्या है, आगे है इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भारत, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कोरिया, इटली, उरुग्वे, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेंगे। भाई कितनी टीम हिस्सा लेंगी? 8 टीमें। इस बार हॉकी वर्ल्ड कप कंपटीशन में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी, इनमें 16 पुरुष और 16 महिलाएं टीमें होंगी। 2026 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। भाई मैच के बेलिफियस हॉकी एरेना और एमरडस के बार्ले स्टेडियम में खेले जाएंगे। भाई ये बताया कहां खेले जाएंगे। टॉप 3 टीमों में से टॉप 3 टीमें 15 से 30 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड 2026 के सीधे क्वालिफाई करेंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भाई कौन है? डॉक्टर दिलीप तिर्की है। भाई बात ध्यान समझो, हॉकी वर्ल्ड कप जो होने वाला है अपना अगस्त के महीने में, भाई 15 से 30 अगस्त तक जो होने वाला है, उसके लिए पहले क्वालिफायर राउंड होंगे। बेटा क्या होंगे? आपके क्वालिफायर राउंड होंगे और उस राउंड में जो टॉप 3 टीमें रहेंगी वो क्वालिफाई किसके लिए करेंगे? वर्ल्ड कप के लिए करेंगे, जो कहां होगा? आपका बेल्जियम और कहां होगा बेटा? नीदरलैंड में 2026 में होने वाला है। कब होगा? 15 से 30 अगस्त तक होगा। और हमारे जो हॉकी इंडिया उसके अध्यक्ष भाई कौन है? डॉक्टर दिलीप टर्की या टिर्की, जो भी है भाई इसके अध्यक्ष। आगे बढ़ जाए। अगला है इंडियन ओपन टूर्नामेंट 2026 आज से शुरू। भाई इंडियन ओपन टूर्नामेंट 2026 आज से शुरू हो गया है।
इंडिया ओपन 2026 टूर्नामेंट 13 जनवरी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। भाई कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। कहां हुआ है? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है इंडिया ओपन, है ना। कब से भाई? 13 जनवरी से। ये टूर्नामेंट 18 जनवरी तक चलेगा भाई। कितना चलेगा आपका? 18 जनवरी तक चलेगा। ये सुपर 750 इवेंट 2026 BWF वर्ल्ड टूर का दूसरा टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जैसे प्लेयर शामिल होंगे। भाई ये बड़े बड़े प्लेयर हैं आपके जो इसमें शामिल होंगे, है ना। तो टूर्नामेंट आपका कहां होने वाला है भाई? तो इंडिया ओपन 2026 टूर्नामेंट भाई कहां होगा? नई दिल्ली में। कहां होगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भाई होगा। कब से? 18 जनवरी से खत्म हो जाएगा। भाई क्लियर भाई कि नहीं? चलो आगे स्टार्ट करें। शुरू कब हुआ था? 13 जनवरी को। खत्म कब हुआ भाई? 18 जनवरी को। क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनका नाम था थॉमस कुटीरावटम। क्या नाम था? थॉमस कुटीरावटम का निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थॉमस कुटीरावटम का भाई क्या हो गया? निधन हो गया। 12 जनवरी को केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थॉमस कुटीरावटम का भाई क्या हो गया? निधन हो गया। नाम याद रखना, नाम क्या है? थॉमस कुटीरावटम। भाई के नाम क्या है? थॉमस कुटीरावटम। भाई इनका निधन हो गया। ये क्या है? कांग्रेस के नेता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वे 1995 से 1991 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे लंबे समय तक केरल कांग्रेस के नेता रहे। वे 1976 और 87 तक पार्टी जनरल सेक्रेटरी और 1987 से 90 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। केरल कांग्रेस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अलाइड पार्टी है भाई। तो ये सिंपल सी बात है, आपको सिंपल चीज पूछेगा भाई किसका निधन हुआ है, उनका नाम बोल देगा भाई। नाम क्या है उनका? थॉमस कुटीरावटम। उनका निधन हुआ, वो क्या थे भाई? तो नेता थे। किसके थे? कांग्रेस पार्टी। खत्म। इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बांग्लादेशी सिंगर भाई, नाम क्या है और नेता पोले चाकी का निधन हो गया भाई। बांग्लादेश सिंगर हैं और नेता हैं। कौन है? पोले चाकी। इनका भाई क्या हो गया? निधन हो गया। सिंगर और नेता पोले चाकी का 11 जनवरी को निधन हो गया है। चाकी छात्र आंदोलन के दौरान एक कथित हमले से जुड़े मामले में पिछले साल 16 दिसंबर को अरेस्ट किया गया था और बाद में जेल भेज दिया गया था। वे 1980 के दशक में एक लोकप्रिय सिंगर थे भाई। इनको भाई कहां भेज दिया? जेल भेज दिया था। कारण क्या है? अभी हमारे जो पड़ोसी, हमारे जो रामकोर, हमारा जो पोता है रामकोर, उसने भाई क्या चल रहा है वहां पे? अभी वहां चल रहा है दंगे और वहां जितने भी हिंदू लोग हैं उनको मारा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई जो आपके पोले चाकी हैं ये भी उसी टाइम आंदोलन शामिल थे, तो इनको जेल भेज दिया था और वहां इनका देहांत हो गया। चलो आगे देख भाई क्या है। कैलिफोर्निया में 13वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी हुई। भाई कैलिफोर्निया में क्या हुई? 13वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी हुई है। 13वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी कैलिफोर्निया में हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अवार्ड प्रेजेंटर रही और उन्होंने टेलीविजन ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मेल एक्टर की अनाउंसमेंट की। हमारी भारतीय अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, वो यहाँ पे क्या थी? प्रेजेंटर थी और साथ में उन्होंने क्या किया? जो ड्रामा कैटेगरी के भाई बेस्ट मेल एक्टर थे उनका अनाउंसमेंट भी किया है। अब कुछ अवार्ड है भाई, देखो क्या क्या अवार्ड है। तो पहला है बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड, वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा, बैग्रा मोरा, द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा, जेसी बकली। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मोशन पिक्चर, स्टेलन स्कार्डगार्ड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्शन इन मोशन पिक्चर, टियाना टेलर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस। बेस्ट स्क्रीन प्ले पॉल थॉमस। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर म्यूजिक कॉमेडी, टिमोथी चालामेट। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर म्यूजिक कॉमेडी, रोज बायरन। है ना। 2025 की चर्चित लिमिटेड सीरीज एडोलसेंस के लिए
16 साल के ओवन कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इस सीरीज के लिए स्टीफन ग्राम बेस्ट एक्टर रहे। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर एन अदर की 4 अवार्ड मिले हैं भाई। तो आपको ये अवार्डों को ध्यान रखना है किसको कौन सा अवार्ड मिला है भाई। ये भाई करंट अफेयर थी आपकी 14 जनवरी की। आपको सब खबरों को अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़िया भाई इनका स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से इनको पढ़ो, चीजों को ध्यान रखो। कुछ मोटी मोटी बातें मैंने उनको अंडरलाइन किया है, उनको आप ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आपको लगातार करंट ऐसे ही मिलती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।